हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ द डेंटल डायलॉग एपिसोड ऑफ आई बिलीव 11th नंबर। तो काफ़ी दूर निकला है हम, और इन 10-11 एपिसोड्स में आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और आपके बहुत काम आएगा। आज की टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो हाल ही में मैंने फील किया, समझा प्रैक्टिस के बारे में, बस वही बताते हैं आपको। तो 3 टॉपिक्स मेरे, और एक मेरे पास टॉपिक आया है तो वहाँ से बात करेंगे। तो आने देते हैं लोगों को, और लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो सर, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि कौन सी ऐसी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स और छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो दिखते नहीं हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं ना, और बहुत महंगे नहीं हैं, तो मगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्लिनिक में, प्रैक्टिस में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, स्पेशली अगर आप एक अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक रूरल एरिया में भी दीज थिंग्स मैटर, और ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। जब आपकी मदद होगी, इस बात को समझिए, अगर आपको लग रहा है कि आप पेशेंट की मदद कर रहे हैं ये सब चीज़ें खरीद के, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको मदद करेंगी, और आप जब कंफर्टेबल होंगे तो प्रैक्टिस बूम होगी। इसको ऐसे समझिए जैसे नाम रिलायंस का बड़ा नहीं है, अंबानी का बड़ा है। ब्रांड डॉक्टर होता है, ना कि क्लिनिक का नाम। कितने ऐसे डॉक्टर्स, आपके फैमिली डॉक्टर्स होंगे जिनके पास आप जाते होंगे अपने फादर मदर फैमिली को लेके या खुद को लेके। आप में से कितनों को उनके क्लिनिक के नाम याद है, और आपको डॉक्टर साहब का नाम याद होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके भले के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए। आप कंफर्टेबल हैं तो पेशेंट को कंफर्टेबल कर देंगे। आपकी एनर्जी कंफर्टेबल होगी तो क्लिनिक का एनर्जी कंफर्टेबल होगी। आपकी ऑरा कंफर्टेबल होगी तो क्लिनिक का ऑरा कंफर्टेबल होगा, और उससे पेशेंट कंफर्टेबल होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइटिंग क्लिनिक में होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लाइट्स होना ज़रूरी है क्लिनिक में। क्यों? क्योंकि लाइट पॉजिटिविटी दिखाती है। लाइट ज़्यादा होती है, कहते हैं ना कि शक्तिमान, तो आप सब ने आई होप 90s किड्स काफ़ी हैं, देखा होगा। अंधेरा कायम रहे तो अनफॉर्चुनेटली ब्लैक को हमेशा एक कारण माना जाता है कि डरावनेपन का, नेगेटिव थॉट्स का। तो जितनी लाइटिंग आप रख सकते हैं ना क्लिनिक में, उतनी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव लाइटिंग रखिए, क्योंकि आजकल देयर आर वेज जिसमें आप लाइटिंग अच्छी कर सकते हैं बिना ज़्यादा बिल बढ़ाए। तो लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इतने ज़्यादा घिच पिच हो गया है अर्बन एरियाज़ में, वॉल से वॉल लगी हुई है हर जगहों पे। नो वन वॉन्ट्स टू सफोकेट, और बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो प्लीज़ वेंटिलेशन का ध्यान रखें। एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं आप, या टेबल फैंस लगा सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए अगर हो सकता है तो विंडोज़ आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक में। अगर निकल सकती हैं तो निकलवाइए। आपकी अपनी स्पेस है तो उसको, स्पेस को निकलवाइए विंडो, और विंडो ओपन रखिए कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, सॉरी, एटलीस्ट मॉर्निंग में सनलाइट आने दीजिए थोड़ी सी, राइट। इसके सिवा मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, तो बहुत ज़रूरी है कि एक ठंडक बरकरार। और ठंडक बरकरार सिर्फ एसी अच्छा कर देने से नहीं होगी, वो तो करना ही है। एसी या फैन सिस्टम एटलीस्ट अच्छा हो, या कूलर सिस्टम अच्छा हो। साथ में पेशेंट आता है ना, तो ही सीक्स समथिंग रिफ्रेशिंग, और उसका मतलब ये है कि पानी, H2O, ठंडा आपके क्लिनिक में होना चाहिए। तो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, वाटर कूलर खरीदें, राइट। वो आपके काम आएगा। क्यों? गर्म पानी पीना है, सर्दियों का टाइम में पीजिए। ठंडा पीना है, पीजिए। एज ए फ्रीज़र यूज़ करना है, कंपोजिट वगैरह पट्टी वगैरह रखने के लिए, कीजिए। इंस्टॉलमेंट पे भी लेंगे ना, तो 3,000 रुपये की आपकी फर्स्ट, व्हाट डू वी कॉल इट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कैपिटल जाएगी स्टार्टिंग में, और बाकी इंस्टॉलमेंट 1,000 की भी नहीं बनेगी।
सो डू इट। इसके साथ मैं देखता हूँ कि क्योंकि वेंटिलेशन कम होने की वजह से बहुत अजीब सी स्मेल्स रहती हैं क्लिनिक में, क्योंकि आप पेशेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें किसी का कैलकुलस है, किसी का एब्सेस है, ये सब हवा में जाता है, आपकी ड्रेसेस पे जाता है, आप पे जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके क्लिनिक में प्रॉपर रूम फ्रेशनिंग सिस्टम हो। डिस्पेंसर बेस्ड सिस्टम हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है जो ऑटोमेटिकली उसको डिस्पेंस करता रहे, वरना रूम फ्रेशनर्स रखिए और अपने असिस्टेंट को बोलिए कि टाइम टू टाइम रूम फ्रेशनर्स चलाते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्लिनिक, ताकि पेशेंट्स को एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती रहे और आपको भी आती रहे। कोई काम नहीं करना चाहता स्मेल में, आप कितना भी मास्क लगा लें, कभी ना कभी तो मास्क नीचे करेंगे। इसलिए गुड डिस्पेंसर रूम फ्रेशनिंग सिस्टम। मुझे लगता है कि चीज़ें जब लेबल्ड होती हैं आपके क्लिनिक में, चाहे वो वॉशरूम है, चाहे वो एंट्री है, चाहे वो पुश पुल है, चाहे वो रिसेप्शन है, चाहे वो कंसल्टेशन फीस है, तो चीज़ें लेबल्ड होती हैं तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड लगती हैं और इंसान हमेशा एक सॉर्टेड पर्सन के पास जाना चाहता है, राइट। तो इसलिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है सॉर्ट करना चीज़ों को। ये छोटे छोटे स्टिकर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, या फिर आप बनवा सकते हैं उस पर्सन से जो आपका बोर्ड्स वगैरह और जो सब बनाते हैं। बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, राइट। आपकी सिटिंग वेटिंग एरिया की या कंसल्टेशन एरिया की, पेशेंट आपके सामने कंफर्टेबली बैठना चाहिए, आपकी चेयर पे कंफर्टेबली बैठना चाहिए, सिर्फ डेंटल चेयर पे नहीं, आपके सामने भी कंफर्टेबली बैठना चाहिए। पेशेंट की साइकोलॉजी समझिए, दे आर इन पेन, मोस्टली दे आर इन पेन व्हेन दे कम टू यू। They don't want to be uncomfortable in any sense. They don't want to feel the humidity. They don't want to wait. They don't want to wait uncomfortably. They don't want to be thirsty. They don't want to, smell anything bad. They want a feeling. They want an experience जो औरों से आपको बेहतर बनाता हो, और ये छोटी छोटी चीज़ों को बनाती है। इसके साथ मैं देखता हूँ कि क्लिनिक्स की वॉल्स जो है वो भरी पड़ी हैं पोस्टर्स से। ये 90s और 80s की क्लिनिक्स नहीं है जहाँ आप अवेयरनेस मैसेजेस को दीवारों में लिख देंगे। अवेयरनेस मैसेजेस आपको इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं किसी को भी। ये जो आप दीवारों पे टेप से चिपका, डबल टेप से चिपका के, और ये इम्प्लांट का और RCT का, शो देम एट योर लैपटॉप और एट योर फोन। डू नॉट मेक योर वॉल्स डर्टी प्लीज़। सिंपल रखिए, टाइल्स लगाइए, वॉलपेपर लगाइए, दैट इज़ योर चॉइस, पर उनको उस तरीके से गंदा मत कीजिए प्लीज़। इसके सिवा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि क्लिनिक में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स से ज़्यादा वैल्यू उन इंस्ट्रूमेंट्स की है जो बेसिक है। आपका चेकअप ही ठीक नहीं हुआ तो डायग्नोसिस क्या अच्छा बनेगा। इसीलिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट अबाउट गुड मिरर्स, और लूप हो पाए तो क्या कहने, बट गुड मिरर्स, राइट। गुड ग्लव्स। मैं देख रहा हूँ कि साइज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ढीला हो रहा है, फिर भी पेशेंट के सामने वही पहन के उसी से काम कर रहे हैं। आप कैसे कंफर्टेबल हो पा रहे हैं। गुड क्लोथिंग, आप कंफर्टेबल होने चाहिए बैठते हुए, खड़े होते हुए। ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने जिसमें आप कंस्ट्रिक्टेड फील करें। योर बॉडी लैंग्वेज शोज सो मच टू द पेशेंट। आप कॉन्फिडेंस दिखने चाहिए, आप स्मार्ट दिखने चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए कि आई कैन डू द क्लिनिक, आई कैन डू द पेशेंट राइट अवे। अभी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप ही फंसे हुए हैं, राइट। मैं देख रहा हूँ रिटेनर्स, बैंड्स, अच्छा कॉम्पोजिट, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इग्नोरेंस मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे थोड़ा प्रैक्टिस चलती है, पेशेंस से प्रैक्टिस चलती है। बट पेशेंस रिटेन तभी होंगे जब ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही सबसे एक्सपेंसिव कॉम्पोजिट खरीद लीजिए, बट इट्स ए बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लिनिक। रूट कैनाल में इरिगेशन पे मैं देखता हूँ कि सस्ते से सस्ता हाइपो खरीदना चाहता है इंसान। वाई? जिस दिन से मैंने सरकामेट का हाइपो शुरू किया, आई एम नॉट सेइंग कि वही कंपनी अच्छी, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे हिसाब से दैट वाज द बेस्ट हाइपो suggested to me by the top endodontist of India and the world, so I invested in it. Hardly आप 100 रुपये का हाइपो खरीदना चाहते हैं, 4,000 रुपये के रूप में करना चाहते हैं, 5,000 रुपये के रूप में करना चाहते हैं, 700 रुपये का हाइपो है, यूज़ इट। जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं ना, आप खुद ही कंस्ट्रक्ट करके यूज़ करते हैं, और हाइपो धड़ल्ले से यूज़ करने वाली चीज़ भी नहीं, राइट। गुड डिस्टिल्ड वाटर, गुड सलाइन। क्या सलाइन की तो कोई खास क्वालिटी में चेंज नहीं आता, बट सलाइन के भी कितने टाइप
सो सॉरी, एक कॉल केम और मुझे लगता नहीं कि डिस्ट्रप्शन हुआ है कनेक्शन में. थैंक यू. सो गुड ड्रेप्स. आई कैन सी कि टिश्यूज अच्छे नहीं क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं. आई मेक श्योर कि मेरे कंसल्टेशन टेबल पे वाइप्स हों. वाइप्स, नॉट जस्ट टिश्यूज. ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. आपको लग रहा है कि अरे पेशेंट तो सिर्फ चेकअप कराने के लिए पेशेंट टिश्यू प्रीवियस टिश्यू नहीं निकालेगा, ट्रीटमेंट कराएगा ना, तो ट्रीटमेंट में पैसा देगा ना आपको. तो इन सब चीज़ों पे से पैसा बचाना उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है जितना बड़ा आपको लगता है कि आई डोंट नो, जितना एक नॉन स्मोकर को लगता है कि स्मोकिंग से देखो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे तो हो नहीं हो रहे. और मैं स्मोकिंग को यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको जहाँ पैसा वेस्ट करना है वो करेगा. आप 1000 रुपये की टिकट लेके मूवी दिखाएंगे बट आप पेशेंट को एक अच्छा टिश्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. इट्स सैड. और उसके बाद हमें लगता है कि पेशेंट पैसे ही नहीं देते. ट्रस्ट मी, पेशेंट विल बी ready to pay you when you will be ready to give them the experience they are seeking, or they are not seeking, they cannot even expect it. Do it. आपको एक बहुत सिंपल एक बात बताऊं. एक डैप एंड डिश में जस्ट थोड़ा सा स्पिरिट और सैनिटाइजर लेके मेरे असिस्टेंट को रखने की आदत है, क्योंकि हर एरोटर बर और स्केलिंग टिप or anything small as that will go in that and then it will come to me. It's a process. हो सकता है आप सब भी करते हो, बट मेरे काफ़ी पेशेंट्स ने ये प्रोसेस नहीं देखा था. तो दे आर कमिंग टू मी बिकॉज दे कैन फील दैट क्लीनलीनेस, दे कैन फील दैट ओके सर डॉक्टर साहब ये तो हमने कभी नहीं देखा. इतनी सफाई आप कितना ध्यान रखते हैं, आप कितना ध्यान रख के उठाते हैं, आपके असिस्टेंट कितना ध्यान रखते हैं. इन्वेस्ट इन द ड्रेस ऑफ योर असिस्टेंट. मेक श्योर कि उनके नेल्स कट हो. मेक श्योर अगर वो फीमेल है तो उनके प्रॉपर तरीके से हेयर टाइड हो. मेक श्योर कि उनके पास अच्छी हेड कैप हो. मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि वो एक ही मास्क महीनों से पहन रहे हैं और ड्रेसेस से जाले निकल रहे हैं. नहीं, वो आपकी टीम के मेंबर्स हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगा. उनको बोलिए कि दिस इज योर ड्रेस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि ये क्लीन रहे, साफ रहे, आयरन रहे. आपका शक्ल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेक श्योर कि आपकी शक्ल अच्छी रहे, शेव्ड रहे. ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी, ना कि ये कि वो उनको समझना चाहिए. नहीं, वो आपके टीम मेंबर हैं. आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको टीम मेंबर्स को समझाना पड़ेगा. आपको समझाना पड़ेगा कि आपको हेलेटोसिस नहीं होनी चाहिए. आपको समझाना पड़ेगा कि अब आप एक क्लिनिक में काम कर रहे हैं, आपकी क्लीननेस इस क्लिनिक से एसोसिएटेड है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पे प्लीज़ वर्क, एंड दिस विल completely change the kind of patients coming to your clinic. Kind of patients, right? And the kind of patients who will give appreciation to. You will wonder कि ये इतनी सी चीज़ पे इतना खुश क्यों है पेशेंट. You will wonder. आपके बात करने के तरीके से लेके, आपके दिखने के तरीके से लेके, आपके क्लिनिक के दिखने के तरीके से लेके सब चीज़ें मैटर करती हैं. तो इस टॉपिक को एंड करते हैं. थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक. अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं. सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि अगर कोई और डेंटिस्ट आपको डिफेम करता है किसी भी तरीके से, आपका कोई ट्रीटमेंट फेल हुआ, वो किसी और डेंटिस्ट पे गए, वो जो पेशेंट थे, और वो डेंटिस्ट बोलता है कि अरे ये तो गलत है, ये तो गलत कर दिया, अरे नहीं बड़ा ख़राब किया काम आपका, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखा है, ऑल ऑफ दैट. और वो पेशेंट आपको बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे बोला है, मेरे पैसे वापस कीजिए या मैं तो केस कर दूंगा, वो कर दूंगा. तो आपको करना क्या है या कहना क्या है? सबसे पहली चीज़ सिंपल, जो आपको कॉन्फिडेंस. क्या मैंने देखा है कई लोग कहते हैं सर हमने पैसे वापस कर दिए. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था पैसे वापस कर देने का मतलब ये हुआ कि आपने खुद की गलती मान ली. आपको बार बार मैं बताता हूँ कि आपने अपना काम अगर सही इंटेंशन से किया है, जितना आपके पास उस टाइम पे बेस्ट नॉलेज थी, चाहे वो आपकी नॉलेज इतनी थी कि आप थर्ड मोलर में 3 कैनाल्स के बजाय 2 कैनाल फाइंड कर पाए, कोई बात नहीं. जितनी भी आपके पास नॉलेज थी वो आपने लगाई है, और उसको नॉलेज लगाने के बाद भी अगर पेशेंट को परेशानी हुई है तो आपने उसको फिक्स करने की कोशिश की है, चाहे खुद चाहे किसी और से करवा के. अगर ये हुआ है फुल अच्छे इंटेंट के साथ, सिर्फ पैसे कमाने के इंटेंट के साथ नहीं, केयर करने के इंटेंट के साथ, तो आपको पैसे वापस नहीं करने हैं. आपको ये बोलना है सिंपली
कि सर आप उस डेंटिस्ट से मेरी बात कराइए। दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम, आई बिलीव डॉक्टर दास ने मुझे बात बताई थी। ही सेड कि आप क्लियरली बोलिए कि मेरी उस डेंटिस्ट से बात कराइए, और अगर ऐसा हो जाता है, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि ऐसे लोग चिपके वार करते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, डॉक्टर स्पेशली। बात कराइए, और अगर बात होती है तो आप उनसे ये बोलिए कि सर अब आप इतना कर दीजिए, आपने जो बात बोली है ना, ये तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ कि मैं गलत था या गलत थी, अब आप इसको रिटर्न अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दीजिए, साइन करके अपना, और मेक श्योर कीजिएगा आपकी स्टैम्प हो जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो। बस अगर वो काम नहीं कर पाता तो वहाँ पे आप साइकोलॉजिकली पॉजिटिव होते हैं, जीतते हैं पेशेंट के माइंड को। हो सकता है पेशेंट आप पे ना आए, और कभी ये मत सोचिएगा पेशेंट आए ना आए, चिल कीजिए। कॉर्पोरेट जॉब्स होती है ना, लोगों की जॉब्स जाती हैं, लोगों की जॉब्स नहीं जाती हैं, लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। कभी कभी ना चिल करके छोड़ देना चाहिए। सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, एक जितना हो सकता है ताकत लगा दो। आपने ताकत लगा दी, आपने ट्रीटमेंट की ताकत लगा दी, उसके बाद ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ है तो छोड़ दो, दैट्स ओके। आपने अपना काम कर लिया, किसी और को दे दो, अगर आते हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो वो उनकी गलती या उनकी सही बात, जो भी मर्जी, राइट। तो आगे से अगर कोई और डेंटिस्ट आपको डिफेम करने की कोशिश करता है तो उनसे बात कीजिए, और सिर्फ इतना बोलिए कि मुझे ये बात पता लगी है कि आपने ऐसा बोला है और मैं ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप उसको लिख के दे दीजिए या अभी बोल दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। थर्ड पॉइंट, ये टॉपिक मैंने शायद अभी आज सुबह जब मैंने पोस्ट किया तो ये टॉपिक डाला नहीं था, बट ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि ये टॉपिक मेरे आज बहुत काम आया है, तो इसलिए मैं आपको बताया था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया रखा है, डॉक्टर मधुरिमा हजरा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उनका क्वेश्चन आ रखा है, उसको डिस्कस करके और उसको एंड करेंगे लाइव को। तो कैंप्स के बारे में बहुत बात होती है, स्पेशली जिनको नए क्लिनिक स्टार्ट करने, जैसे मेरा एक नई ब्रांच स्टार्ट हुई है दिल्ली में, तो कैंप्स आप करते हैं। मैंने आपको कैंप्स के बारे में बता रखा है कि कैंप्स के दो इंटेंट होते हैं, या तो अवेयरनेस फैलाना या पेशेंट्स को आपको टारगेट करना, या दोनों करना। कोशिश होनी चाहिए दोनों करना आपका टारगेट। जहाँ मेरे क्लिनिक्स ऑलरेडी सेटल्ड है वहाँ मैं अवेयरनेस के लिए ही करता हूँ, बस बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता मेरा। इन दैट केस यू कैन गो टू एनी प्लेस वेयर इट इज़ वेरी नीडफुल, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल चाइल्ड स्कूल। और जहाँ आपको लगता है कि टारगेट भी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, बीट स्कूल, बीट सोसाइटी, बीट एनी प्लेस, तो वो ऐसा टाइम हो जब वहाँ पे क्राउड हो, मतलब स्कूल जा रहे हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग हो, सिर्फ बच्चे ना हो, सोसाइटी हो तो हॉलीडे हो, और सबसे बेस्ट ये होगा कि आपके क्लिनिक पे पेशेंट विजिट कर पाए, आपसे बात कर पाए, क्लिनिक की वाइब फील कर पाए। या फिर सबसे बेस्ट ये, इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ कि कोई भी सिर्फ डेंटल चेकअप के लिए राजी नहीं होता, कोलैबोरेट कीजिए किसी डॉक्टर के साथ, किसी आई चेकअप की कंपनी के साथ, किसी आई डोंट नो डायग्नोस्टिक कंपनी के साथ। उनको बोलिए कि मेरे क्लिनिक के वेटिंग एरिया में आप कीजिए, पेशेंट आएंगे, बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि पेशेंट ऐसा भी कह सकता है कि मुझे तो बस हेल्थ चेकअप कराना है, मुझे डेंटल चेकअप नहीं कराना, कोई बात नहीं। मेक श्योर आपके असिस्टेंट अलग अलग नंबर लिखे कि ये आई चेकअप के लिए आया, ये हेल्थ चेकअप के लिए आया, ये मेरे डेंटल चेकअप के लिए आया। ये क्यों ज़रूरी है उसको बाद में बताऊंगा मैं। और जो पेशेंट उस टाइम पे बहुत आतुर हो चेकअप के साथ ट्रीटमेंट कराने के लिए, उस दिन तो टाइम होता नहीं, तो मेक श्योर उसका अलग से लेबल कर दिया जाए। अब क्या करना है, कैंप कर लिया, कहाँ कर लिया, कैसे कर लिया, वो तो आपको समझ में आ गया। कैंप के बाद कैसे टारगेट करना है पेशेंट्स को, ये किसी को नहीं पता होता। सब कैंप करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आएंगे पेशेंट्स। कई लोग ये भी बेवकूफ़ी करते हैं, कि बेवकूफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर द वर्ड, बट लोगों को लगता है कि वो ये बोल देंगे ₹1,500 received on phone pay. हम ऑफ कर देंगे आपका अगर आप कैंप्स के थ्रू आएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, बट मुझे बेवकूफ़ी इसलिए लगती है क्योंकि आपने टारगेट भी किया पेशेंट को और कॉस्ट पे रिड्यूस कर दी। अब ये पेशेंट आपको ज़िंदगी भर का कैंप की कॉस्ट पे ही बात करने के लिए बोलेगा। खैर, अच्छी मार्केटिंग भी हो सकती है कई लोगों के लिए। तो कैंप्स के बाद क्या करना है, कैंप्स के तुरंत बाद जो भी वीकडे आता है, वीकेंड आता है स्पेशली, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नेक्स्ट डे, मेक श्योर कीजिए कि नेक्स्ट डे हो तो बहुत अच्छा है,
अगर वो वीकेंड ही है तो, वरना वीकेंड जो भी नेक्स्ट आता है, जब लोग घर पे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, एक कॉल करवाइए अपने असिस्टेंट से। और कॉल ऐसे मत करवाइए कि पेशेंट को इरिटेटिंग लगे। ऐसे नहीं कि पेशेंट को ये फील हो कि यार ये तो क्रेडिट कार्ड बेचने वालों का कॉल लग रहा है। असिस्टेंट को ट्रेन कीजिए कि वो सिंपली ये बोले कि मैं इस क्लिनिक से बात कर रहा हूँ एंड दिस इज़ ए थैंक यू कॉल। सबसे पहले वो ये बोले, पेशेंट को फील हो कि थैंक यू बोला गया है मुझे, क्योंकि मैं कैंप में गया था, और सर और मैम आप प्लीज़ ये नंबर सेव कर लीजिए, हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया था, राइट, हमारे क्लिनिक पे आप आए थे, और ये डॉक्टर साहब का नंबर है, कभी और ऐसे कैंप होते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? आज मेरे असिस्टेंट ने मेरे जो भी कैंप हुआ था उसके सब कॉल किए, 75-100 नंबर सब पे कॉल किया। पेशेंट्स वर सो हैप्पी कि कॉल आया। तो थैंक यू हर कोई फील करना चाहता है, क्योंकि थैंक यू मिलता नहीं है ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी, ठीक है। उसके साथ साथ पेशेंट को ये लगा कि ओके मैं थैंक यू भी बोला गया मुझे, और मेरे को आगे कैंप्स के लिए भी बुलाया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी मैं ब्रॉडकास्ट बना रहा हूँ जो भी इन नंबर्स की, अगर मेरा नंबर सेव नहीं है तो ब्रॉडकास्ट पे मैसेज नहीं जाता। ये भी मुझे डॉक्टर दास ने बताया था, डॉक्टर अंकुर कुमार दास ने, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नंबर पेशेंट के पास सेव हो जाता है तो मेरा वो भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा उन तक, वीकेंड्स पे भी जाएगा, और सिर्फ कैंप्स के लिए नहीं, अपनी मार्केटिंग के लिए भी जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक वे फॉर द कैंप्स। चलिए, कैंप्स की बात हो गई, 3 टॉपिक्स हम डिसाइड करके बात कर चुके हैं। एक बार समरी कर देते हैं। पहला टॉपिक था कि छोटे इंस्ट्रूमेंट्स और छोटी इन्वेस्टमेंट्स कैसे चेंज करती हैं आपकी प्रैक्टिस को बड़े मैनर में। क्या बोलना है अगर कोई और डेंटिस्ट डिफेम करता है आपको, उस डेंटिस्ट को क्या बोलना है, पेशेंट को क्या बोलना है, और आखिर में कैंप्स करने कैसे हैं, कहाँ करने हैं, और कैंप्स के बाद कैसे टारगेट करना है पेशेंट्स को। अब लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं, जो हमें एक क्वेश्चन भेजा गया है, दैट हाउ टू सर्वाइव द चार्ज डिस्क्रिपेंसीज। स्पेशली अगर एक ही एरिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो चार्ज अगर डिफर कर रहे हैं तो उनको कैसे, हमें इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है और क्या बोलना है पेशेंट को। इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू सेंड एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू सेंड राइट नाउ, क्योंकि इसके बाद इट्स विल एंड, एंड और बाद में आप सेंड करना चाहते हैं, यू कैन सेंड बाद में ऑल्सो। यू वॉन्ट टू बी इन द लाइव वीडियो, यू कैन प्लीज ज्वाइन इन। सो सी, हमेशा याद रखिए कि हर डॉक्टर अलग है, और डॉक्टर अलग तरीके से काम कर रहा है, अलग क्वालिटी का काम कर रहा है। यूजुअली एक ही एरिया के आसपास जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं उनके चार्जेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, राइट, अनटिल अनलेस कोई क्वैक बैठा हो या कोई बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा हो, या किसी को लग रहा हो कि मुझे तो बिल्कुल ही चैरिटेबल प्रैक्टिस करनी है। आप मत डरिए। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक पेशेंट ने बोला कि अरे आपकी तो बड़ी कंसल्टेशन फीस है, मेरे असिस्टेंट को बोल के गया, और मेरे सामने जो बैठा है उसकी कंसल्टेशन फीस मुझसे 3 गुना ज़्यादा है, फिर भी वह बात बोल के गया। तो डू नॉट ट्रस्ट द पेशेंट्स। उनकी ये फितरत है, इंडियंस की फितरत होती है कि होता है ना, वो हर चीज़ को सब्जी वाला समझते हैं कि इसको कम बताऊंगा तो उससे कम दे देगा, क्या आगे वाला तो आपसे भी कम दे रहा है। वो फितरत है। आपका काम करना है सिर्फ इतना कि आपको अपने चार्ज बताने, एक्सक्यूज मी फॉर दिस थ्रोट इज बैड, तो अपने चार्ज बताने और उसके बाद भूल जाना है, राइट। अगर चार्ज कम करके क्लिनिक्स चल रहे होते तो इस टाइम पे वही क्लिनिक चलते जो चैरिटेबल चार्जेस में काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पेशेंट को ये बात समझानी है तो आप नहीं समझा पाएंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। पेशेंट को नहीं समझा, पेशेंट को जो सोचना वो सोचेगा। पेशेंट को अपने पेरेंट्स मान के देखिए एक बार, पुरानी थिंकिंग आराम से नहीं निकलती, राइट। तो आप उनको, उनके स्टिफ हेड को चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस टाइम लगे। जैसे पेरेंट्स को भी टाइम लगता है ना हमारी नई चीज़ों को समझने में, जनरेशन गैप को समझने में, ऐसे पेशेंट्स को टाइम लगता है। उनको पेन होगा, फिर वो उस डेंटिस्ट के पास जाएंगे, फिर उनको और पेन होगा, फिर वो आपके पास आएंगे, फिर उनको पता लगेगा कि आप कितने अच्छे से काम करते हैं, फिर आप उनको पता लगेगा कि आपके पास पेन नहीं होता है, देन दे विल अंडरस्टैंड। एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस प्रोसेस को होने दीजिए, राइट। आप जल्दबाजी में कुछ नहीं करा पाएंगे। आप सोचेंगे नहीं चलो फिर मैं भी इतने में ही कर देता हूँ, आप कर देंगे, फिर वो जिंदगी भर उतने में आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए चार्ज डिस्क्रिपेंसीज को आप
एक ही तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं कि एक बार अपने आप पे झांकें और सोचें कि जो मैंने चार्ज रखे हुए हैं मैं इतना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, राइट। ये बात आपके मन में श्योर होनी चाहिए। अगर आप श्योर हैं कि आप, जैसे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं 1500 की रूट लॉन्ग करता था, अब मुझे कॉन्फिडेंस होगा तो मैं 5 की भी करूँगा, शायद 2 साल बाद 10 की भी करूँ, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम में। मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ज आप तभी बढ़ा सकते हैं अपना, ये ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि देखो महंगाई बढ़ रही है सब जगह बढ़ रहा है, नहीं। आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आपका स्किल बढ़ रहा हो, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, तो उससे चार्ज बढ़ता है। वो तो बैठे बैठे बढ़ा लेते हैं क्योंकि उनको पीछे से महंगा पड़ रहा है। आपको डेंटल मटेरियल अब जैसे महंगे हुए हैं बट यूजुअली इतने महंगे नहीं होते। आप क्या बेच रहे हैं? अपना स्किल। और आपका स्किल बेहतर होगा तो आपका चार्ज बेहतर होगा, स्किल बेहतर नहीं होगा तो चार्ज बेहतर हो ही नहीं सकता, सिंपल। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आपका चार्ज बेहतर आपको करना है तो स्किल बेहतर करते रहें, और जितना स्किल बेहतर होता रहेगा उतना कॉन्फिडेंस आप बता पाएंगे कि मैं तो इतने में ही करता हूँ और सब ठीक हो जाना है एंड में। ये सब सोचने की बातें कि अरे क्लिनिक नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सक्सेस के पीछे लगे रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि पेशेंट्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच गाइज। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन अब है नहीं, काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन किया और बीच में काफ़ी कॉल्स, मैसेजेस, पेमेंट्स सब कुछ आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो आई बिलीव आई एम डन। हैव ए गुड वीकेंड एंड हैव ए गुड प्रैक्टिस। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, you know my number, you can see my number in my Insta account, in YouTube account, Facebook account, anywhere possible, right? So have a very good night and good weekend. Thank you. And yes, बीच में गैप हो गया बट फिर से आ रहे हैं हम। बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम चल रहा था ऑनलाइन, हम लेक्चर सीरीज चला रहे थे प्रैक्टिस इन्हेंसमेंट की, और काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, बट क्योंकि इस क्लिनिक की वजह से इसको इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में वो थोड़ा सा बीच में गैप हो गया। हम वापस आ रहे हैं, आई बिलीव इस बार 11 अक्टूबर है डेट, और 11 अक्टूबर 30 अक्टूबर ऐसी कोई डेट है, आप देख सकते हैं। और यस, आई एम एक्साइटेड। बड़ा मज़ा आता है आप सब लोगों से बात करने में, ऑल ओवर इंडिया की प्रैक्टिस के बारे में पता लगता है, अर्बन रूरल बातें होती हैं, डिस्कशन होता है 3 घंटे, सिर्फ इस पर ही काम करते हैं हम, और ब्रिलियंट आउटकम्स निकल के आते हैं। और ग्रुप में जॉइन रहते हैं हम सब आप लोगों के साथ हमेशा के लिए, तो हमेशा बात होती रहती है, आप हमेशा हमसे बात कर सकते हैं उसमें, तो बहुत मज़ा आता है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन इन, यू कैन जॉइन इन, यू कैन सी द डिटेल्स, राइट। तो शायद 11th बैच है हमारा, तो आज 11th ही हमारा डेंटल डायलॉग है और वो 11th बैच है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल लाइफ। थैंक यू।